आद ऐतिहासिक काल, यही ना। और आद ऐतिहासिक काल का समय काल बोलो, थोड़ा सा समझाए थे आपको। 2500 से लेके 600 ईसा पूर्व, बोलो कब से कब? 2500 से लेके कौन काल, कब से कब? 2500 से लेके कौन काल? आदि इतिहास। इसमें पहला टॉपिक कौन पढ़ना था? सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो कौन सभ्यता? थोड़ा बहुत समझाए थे, कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन शॉर्ट में बोलेंगे IVC। बोलो क्या? IVC अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका समय काल कब से कब है? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। बोलो भाई कब से कब तक? 2500 से लेकर, फिर से बोलो 2500 से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, फिर से बोलो क्या बोलना? IVC। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी मिला है, इसकी ज्ञात हुई है, वो C14 से कार्बन डेटिंग पद्धति। बोलो कौन पद्धति? कार्बन डेटिंग पद्धति को हम क्या बोलते हैं? C14। बोलो कौन 14? सिंधु घाटी सभ्यता में पहली किसकी खोज हुआ है? हड़प्पा से। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का भी लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि इसकी अधिकांश स्थल जो है वो कौन नदी के आसपास खुदाया था? सिंधु नदी के आसपास खुदाया था। बोलो कौन नदी के आसपास? सिंधु नदी के आसपास। हमने कहा था कि यहाँ पे एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। बोलो कौन सा झील? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। बोलो क्या नाम है? कौन झील से? कौन नदी? सिंधु नदी। सिंधु के 5 सहायक नदी था, इसका जुगाड़ पढ़ाए थे झेचिराबिस। बोलो क्या पढ़ाए थे? झे से था झेलम, झे से, ची से था चिनाब, झेलम लिखाना है झेलम। ची से बाबू चीनाब, ची से क्या होगा? र से राबी, र से बाबू व से व्यास, व से और स से, और यह सब नदी इसी के आसपास क्या होती है? और यह सभ्यता इसी एरिया में पूरा फैला हुआ था, अर्थात इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? कौन सभ्यता बोलेंगे? सर एक बारी ख़त्म हो गया था का? हाँ एक बारी चौपट हो गया था। तो भाई साहब इसकी बाद में खुदाई हुआ, इसकी बाद में क्या हुआ? और इसके सभ्यता के बारे में जानकारी जो मिला जब रेलवे लाइन की पटरी बिछ रहा था। बोलो कौन लाइन का? उसी के दौरान कुछ ज़मीन के अंदर अलग अलग चीज़ मिला, तो उसको लगा रे कुछ बढ़िया चीज़ है, तो धीरे धीरे इसी को, तो इसका सबसे पहला जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। नाम बोलो क्या? चार्ल्स मैसन।
उस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर निकेटर। नाम बोलो, अलेक्जेंडर निकेटर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में इसको क्या करते हैं? पुरातात्विक विभाग का जनक। और उस समय सर्वेक्षण करने कौन गया था? तो जॉन मार्शल। बोलो कौन मार्शल? जॉन मार्शल क्या किया था? सर्वेक्षण। अब इसका खुदाई का काम क्या हो गया? शुरू। तो सबसे पहले 1921 में, बोलो भाई 1900, बोलो कितना में? 1921 ईस्वी में आपकी किसकी खोज हुआ? हड़प्पा का। और हड़प्पा का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम शाह ने। बोला करो, राय बहादुर दयाराम शाह ने। फिर से बोलो, हाँ, राय बहादुर दयाराम शाह ने। राय बहादुर दयाराम शाह ने किसका खोज? हड़प्पा। कब खोज किया? बोलो कब? कौन बहादुर? दयाराम साहनी। बोलो कौन बहादुर? और यह कौन नदी के तट पर? रावी नदी। बोलो कौन नदी? फिर से बोलो कौन नदी? यह रावी नदी के तट पर था। बोला करो कौन तट पर बाबू? उसके बाद 1922 ईस्वी में, बोलो कब खोज हुआ? किसका? मोहनजोदड़ो का। बोलो किसका खोज हुआ? हमने आपको समझाया कि भैया सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी का बड़का बेटा के नाम अशोक है तो ओकर मैया के अशोकवा के मैया कहते हैं। नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ। तो भैया आपकी किसकी कहानी? मोहनजोदड़ो। नाम बोलो, कौन जोदड़ो? मोहनजोदड़ो। और इसका खोज किया राखाल दास बनर्जी। नाम बोलो तो, कौन बनर्जी? राखाल दास। और यह कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब इस प्रकार से लगातार क्या मिल रहा था? स्थल। और ऐसे करते करते लगभग 1200 स्थल, इसमें प्रमुख स्थल कितना है? 300। और जिसमें सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से मिला। और गुजरात से कितना? अब सब लोग कह रही तो बड़ी बढ़िया चीज़ मिल रहा है। और सब लोग घोड़ा दौड़ाना क्या कर दिया? घोड़ा दौड़ाने का मतलब मेरा हुआ खोजाई करना शुरू, ज़मीन के अंदर उत्खनन करना शुरू। और इसमें से पूरा खुदा, तो इसकी क्षेत्रफल भी तो आपको पता होना चाहिए। हमने कहा था लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सभ्यता फैला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। कितना में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बोलो 13 लाख। कौन सभ्यता? बोलो कौन सभ्यता? कितना वर्ग किलोमीटर? कौन सभ्यता? कितना वर्ग किलोमीटर? कौन सभ्यता? कितना वर्ग किलोमीटर? कौन सभ्यता? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में एक सभ्यता फैली है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। बोलो भाई कौन सभ्यता बोलेंगे? कितना एरिया में फैला हुआ? बोलो कितना एरिया में? और इसकी आकृति हमने कहा था कि त्रिभुजाकार है। बोलो आकृति कैसा है? त्रिभुज की तरह आकृति इसका है, त्रिभुजाकार। कौन सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। बोलो आकृति कैसा भाई? हमने कहा था कि शहर की तरह यहाँ पे नली मिला था, गली मिला था, घर द्वार, बाउंड्रिंग सब मिला था। तो लोगों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता है। और जानते हैं कन्फर्म कब हो जाएगा? जब वो लिपस्टिक का खोज होगा। बोलो किसका खोज? सब धर लिया, वो जमाना में लिपस्टिक लगा हले तो अभी के तो समझ सक। तो ये आपका लिपस्टिक की खोज हुआ तो सब कन्फर्म हो गया कौन सभ्यता? शहरी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की अगर बात किया जाए तो एक नक्शा फिर से हम लगाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की हम विस्तार करेंगे। बोलो किसकी विस्तार बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार। बड़ा ध्यान से और पैसेंस रख के समझिएगा, बाकी जुगाड़ से हम सब पढ़ा देंगे आपको। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र था, इसका नाम था मांडा। और यह जो आपका पूरब नहीं, पूरब में उत्तर प्रदेश में वो जगह था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नाम बोलो, कौनपुर? और यह किसका जगह था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इधर कौन थे? आलमगीरपुर। फिर आपका यह महाराष्ट्र में एक जगह था दाइमाबाद। नाम बोलो, कौन बात? दाइमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। दाइमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। और फिर यह आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान के कौन जगह? बलूचिस्तान में। ये कौन पट्टी है आपका? पश्चिम पट्टी, तो पश्चिम में। तो भाई लगभग त्रिभुज की तरह दिख रहा है कि नहीं? अब पूरा त्रिभुज क्या त्रिभुज बनाना लगभग दिख रहा है ना, तो आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। और जितना ये फैला हुआ हम समझाए ना प्यारे, यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। और यही सभ्यता के क्षेत्र की जो भैया कितना वर्ग किलोमीटर? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अब ध्यान से समझो, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है? मांडा तक। उत्तर में मांडा। दक्षिण में कहाँ है? दाइमाबाद। पश्चिम में कहाँ है? बलूचिस्तान। पूरब में कहाँ है? आलमगीरपुर। पूरब में कहाँ? सब लोग मेरे साथ दीजिए। उत्तर में, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, आलमगीरपुर। पूरब में क्या? तो कितने एरिया में फैला हुआ? 13 लाख। आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इसी को तो कल हम जुगाड़ में बताए थे कि वो ट्रिक याद करना है। क्या याद करना है? ट्रिक याद करना है। अब इसको ट्रिक नहीं, जो कंसेप्ट कहिए, ट्रिक कुछ ही कहिएगा। ट्रिक कुछ होता है, याद यही करना है कि वो छोटू बच्चा है और भाई हमने गांव देहात के बुतरू है, स्कूल कभी नहीं किया है, तो गांव देहात के बुतरू एकदम दूसरे दिन बोलेगा, अमीना खमीना ए चाचा, ऐसे बोलेगा आपको, बाजी हो। तो भाई वो बुतरू अपना चचवा के बोल रहा है, ददवा के बोल रहा है, और दादा के नाम है उम्मा। क्या नाम है? अगर ये दादा तनी भैंसिया का दे पूरा हो। किसका पूरा देने के लिए बोल रहा है? भैंस के। तो इसका सही जुगाड़ यही होगा, उम्मा दादा पशु को पुआल दो। बोलो क्या बोलना है? फिर से बोलो, कौन दादा? उम्मा दादा। किसको? पशु को। क्या दो? पुआल। फिर से बोलो, कौन दादा? उम्मा दादा। किसको? पशु को। क्या दो? पुआल दो। तो ऐसे याद रखना, उ से है उत्तर, उ से है, अब माँ से है मांडा। बोलो भाई, माँ से, माँ से, माँ से मांडा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नक्शा में देखे, नक्शा में भी देखिए, ऐसा का देखिए, सब तरह देखिए। द से हो जाता है दक्षिण, द से भाई, और द से हो जाएगा दाइमाबाद, द से दक्षिण और द से दाइमाबाद। प से है पश्चिम, प से, और सु से है सूतकांग डोर। नाम बोलो, कौन भाई? सूतकांग डोर। एक बार आप बोलो, सूतकांग डोर। एक बार आप बोलो। को से कुछ नहीं है, पू से है पूरब। बोलो पू से, और आल से आलमगीरपुर। बोलो आल से भाई। तो ये आपका समझ में आया। उम्मा दादा पशु को क्या दो? तो बोलो ऊ से क्या है? उत्तर, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, आलम पूरब में, आलमगीरपुर। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। कौन दादा? उम्मा दादा। ये रहा सिंधु